रीजन। अगर वह रीजन अगर फुल ड्राई है, डेजर्ट कंडीशन है, डेजर्ट है, तो उसके लिए बी के साथ डब्लू वर्ड यूज किया जाएगा। किस रीजन में? इस रीजन में, लो लैटिट्यूड। अब मिड लैटिट्यूड की बात करते हैं, ये हम यहाँ पर लिखता था लो। मिड लैटिट्यूड की बात करता हूं तो ये आपके ML मिड लैटिट्यूड। अगर हम मिड लैटिट्यूड की बात करेंगे तो मिड लैटिट्यूड में यहां पर दो कंडीशन, यानी वे डेजर्ट जो सेमी ड्राई है और फुल ड्राई है, अगर लो लैटिट्यूड में है तो सेमी ड्राई को BSH कहा जाएगा और फुल ड्राई को BWH के नाम से जाना जाएगा। फुल ड्राई W, सेमी ड्राई S, B यानी ड्राई। ठीक है, ये दो तो हो गए। अब बात करते हैं हम C की, कि भाई C कहाँ रहेगा। तो C जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण का अर्थ होता है टेम्परेट। टेम्परेट जो बेल्ट होता है वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो क्षेत्र है उसको तो हमने कहा कि यह कहलाता है हमारा ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक्स के ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला या फिर इस तरफ, यानी 23.5 से अबोव नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, ये जो रीजन है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, उसके लिए कौन सी टर्म यूज ली जाती है? वह ली जाती है सी। अब सी में भी ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किए। फिर डी तो हमेशा जहां पर बर्फ जमा रहता है, तो पोल्स जो है वह डी के लिए, और अगर वहां पर बर्फ जमी रहती है हाई एल्टीट्यूड के कारण, यानी ऊंचाई के कारण अगर वहां पर बर्फ जमी रहती है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ई। तो इस क्लासिफिकेशंस को हमने कल डिस्कस किया था कॉपेन वाला, और एक वीडियो मैंने और शेयर किया था आपके साथ। फुल वो वीडियो था जिसके अंतर्गत इस क्लाइमेट जोन्स या इस क्लासिफिकेशंस को बताया। तो राजस्थान के अंतर्गत आपको ये निम्नलिखित क्लाइमेट जोन मिलते हैं: AW, BSHW, BWHW और CWG। अब इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ तो यहाँ पर लिख रखा है कौन कौन सी कंडीशंस होती है, लेकिन रीजन हमें पता होना चाहिए। AW यानी जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। कौन सा क्षेत्र हो गया? हमारा हाड़ौती का क्षेत्र। एक तो हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़ के अंतर्गत बारिश होती है, बांसवाड़ा के अंदर बारिश होती है। हाड़ौती यानी बांसवाड़ा कोट का जो क्षेत्र है वहां पर, और एक जो क्षेत्र है जिसे हम माउंट आबू को चलो हम आगे ले लेते हैं या फिर यहाँ पर लिख देता है, ये है माउंट आबू, ये इसके अंतर्गत। फिर BSHW एस लगा हुआ है, यानी सेमी ड्राई रीजन है, यानी वहां पर जो वनस्पति मिलेगी वो स्टेपी टाइप मिलेगी। और स्टेपी टाइप यानी राजस्थान का जो बांगड़ क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र जिसे हम अर्ध शुष्क सेमी ड्राई रीजन कहते हैं, BSH। BWHW, अगर W दिखता है इसका अर्थ है ये क्या है? ये डेजर्ट। बी का अर्थ क्या होता है? बी की उस जो इंडेक्स थी उसमें बी का अर्थ होता है ड्राइनेस, या जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, शुष्क क्षेत्र होता है उसके लिए, यानी वहां पर बारिश कम होती है, वाष्पीकरण इवेपोरेशन ज्यादा होती है, तो उसके लिए हम बी वर्ड यूज करते हैं। तो बी दो, एक तो फुल ड्राई, अगर फुल ड्राई है, अगर ड्राई जो है ड्राइनेस जो है वह फुल है, फुल यानी वहां पर डेजर्ट है, तो बी के साथ कैपिटल W वर्ड यूज किया, BW, फिर HW। ठीक है, इसी प्रकार से BSHW ये आपके सेमी ड्राई रीजन, और लास्ट CWG
ये वह रीजन है जहां पर रिवर्स बहती है और रिवर्स के द्वारा एलुवियल प्लेन्स बनते हैं, जलोढ़ मैदान यहाँ पर बनते हैं। ये कंप्लीट हम कर चुके थे। इसके बाद हमने मैप को देखा। अब मैप के अंतर्गत इन्हीं जो रीजन्स है उन रीजन्स के हमने नाम लिखे कि कौन सा जो क्षेत्र है। तो ये जो है क्षेत्र जहां पर फुल ड्राइनेस मिलती है, तो बी यानी शुष्क क्षेत्र, फिर डब्लू यानी रेगिस्तान के लिए, और HW इसके भी नाम है, अलग अलग कंडीशंस के लिए HW यूज किया जाता है। उसके ही पैरेलल बी यानी ड्राई कंडीशंस है, स्टेपी है, सेमी ड्राई है, और उसके साथ HW है। फिर जहां पर रिवर्स और रिवर्स से बने हुए प्लेन्स मिलते हैं, CWG, G फॉर गंगा प्लेन। और गंगा प्लेन या गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे रिलेटेड रहने वाली जो रिवर्स होती है उनके द्वारा जो प्लेन बनता है उसके लिए CWG वर्ड यूज किया जाता है। अब गंगा प्लेन क्यों कहा, देखिएगा मैंने कहा था ये क्या है, यहाँ पर अरावली है, और अरावली को हमने पढ़ा कि ये एक वाटर डिवाइडर का वर्क करता है, वाटर डिवाइडर का वर्क करता है। एक तरफ तो यहाँ पर इंडस रिवर का सिस्टम है और एक तरफ जो है वह गंगा नदी का सिस्टम है। बीच में क्या है, अरावली जो है वह एक वाटर डिवाइडर या महान जल विभाजक का वर्क करता है। फिर इसके बाद लास्ट जो बचता है वह AW यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपके माउंट आबू है और यहाँ पर भी AW है। यहाँ पर आपको मिलेगा झालावाड़। सबसे ज्यादा बारिश होने वाला डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, और सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जो स्थान है वह है माउंट आबू। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट होता है कोपेन। कोपेन के बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे, दो रहता है, एक तो थॉर्नवेट और एक रहता है टिवार्था। थॉर्नवेट को समझते हैं। थॉर्नवेट का थोड़ा सा उसकी जो टर्म्स है वो काफी थोड़ी सी अजीब अजीब का अर्थ ये है कि थोड़ी सी मुश्किल से याद होती है, लेकिन याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता देता हूं कि जैसे कि हमने 4 भाग देखे हैं, अब उन 4 भाग को हम समझे। देखेगा, यह कोपेन के वर्गीकरण से अधिक मान्य है, यानी इसको ज्यादा हम विश्वसनीय रिलायबल मान सकते हैं कोपेन से भी ज्यादा। अब इन्होंने क्या किया, वर्ड यूज किया। देखिएगा यहां पर आप देखेंगे CDE, ठीक है, ABCDE आप ऐसे याद कर सकते हैं। उन्होंने लिया था, उन्होंने कौन कौन से वर्ड यूज किए थे, उन्होंने वर्ड यूज किए थे वह था ABCD इस प्रकार से, इन्होंने C और इस प्रकार से D और E। फर्स्ट लेटर याद रह गया तो सारी चीजें याद हो जाओगे, और उसका ठीक उल्टा चलना। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि उप आर्द्र प्रदेश, ठीक है, सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन कहां पाई जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ इन जिलों के अंतर्गत देखने को मिलती है। गर्मियों में बारिश होती है, सर्दियां में सूखी रहती है यानी ड्राइनेस रहती है, यानी बारिश नहीं होती है। यहाँ पर सवाना एवं मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उप आर्द्र यानी अगर कोपेन से इसे रिलेट करें और जिलों को देखें तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जा रही है, AW जो क्लाइमेट है उसको ये क्या कहते हैं, CAW। देखिएगा कॉमन क्या आया, C अलग आया, ठीक है, AW आ गया। तो AW जो कोपेन का है, थॉर्नवेट का वो क्या है, CW। फिर बात करते हैं DAW, ठीक है, DAW। अब AW जो है उसके अलग का यूज क्या है कि यहाँ पर बारिश होती है, बारिश उष्ण आर्द्र, उष्ण यानी हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी भी है और बारिश भी होती है। तो गर्मियों में यहाँ पर काफी अधिक तापमान रहता है, बारिश कम होती है,
तथा अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। सेमी डेजर्ट वेजिटेशंस मिलती है। अधिकांश भाग बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, पाली, ये सारे सारे रीजन यहाँ पर इसमें शामिल हो गए। और इन जिलों को देखने के बाद मुझे यहाँ नजर आता है कि यह क्या है, अर्ध मरुस्थलीय। अर्ध मरुस्थलीय यानी सेमी ड्राई रीजन। सेमी ड्राई रीजन के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था, BSHW। तो ये राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस बांगड़ प्रदेश को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अब रिवाइज कीजिए, देखिएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश को यानी राजस्थान बांगड़ को हम अगर हनुमानगढ़ गंगानगर से अगर काउंट करने लगे तो हनुमानगढ़ यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वो रीजन है जहां पर हम कहते हैं कि यह कहलाता है घग्गर का क्षेत्र। फिर घग्गर के बाद यहाँ पर हम आते हैं तो ये कहलाता है हमारा शेखावटी। शेखावटी के बाद यहाँ पर है नागौर की उच्च भूमि और यहाँ पर है लूणी जवाई का बेसिन। तो ये हमने डिवाइडेशन किया। तो हम जिस भाग की बात करते हैं सेमी ड्राई, तो इस रीजन को देखिएगा, इस रीजन को यानी इस और इस रीजन को जिसको कॉपेन AW कहता है, ये कहता है CAW, C.AW। ये जो रीजन है जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इस अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए DAW वर्ड इन्होंने यूज किया। तीसरा जो है DBW, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब इसके अंतर्गत राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के भाग इसमें शामिल किए जाते हैं। गर्मियां काफी अधिक होती है, बारिश भी होती है गर्मियों के अंतर्गत, और इन जिलों के अंतर्गत जो जिले हैं उनको DBW के रूप में जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये DBW जो है इसके लिए हम CWG भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हल्का फुल्का हर चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। CWG से ज्यादा यानी CWG के रोल इसमें दोनों में दिखता है। ये थोड़ा सा कॉपेन से अलग है, लेकिन इसको देखिएगा EAD ई से एरिड, इसको एरिड याद रखिएगा, एरिड रीजन, उष्ण शुष्क, हॉट ड्राई जॉन डेजर्ट क्लाइमेट, अत्यंत गर्म एवं शुष्क है। प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। केवल जीरोफाइट्स यानी जिसे कहा जाता है मरुद भिद वनस्पति या जिसे जीरोफाइट कहा करते हैं, वो वनस्पतियां उगती हैं। छोटी छोटी पत्तियां, लंबी जड़ें, कांटेदार जो झाड़ियां उगती है उसे हम मरुद भिद वनस्पति कहते हैं। कैक्टस भी है इसमें शामिल किया जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, ये पूरा का पूरा हमारा जो डेजर्ट है उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, EAD। तो ये थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन। अब थॉर्नवेट और इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिएगा, थॉर्नवेट को अगर हम ओवरलैप करें, ओवरलैप का अर्थ होता है, ये थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर आपको दोनों दे रखे हैं। यहाँ पर देखिएगा ऊपर की तरफ तो दे रखा है, ये है थॉर्नवेट का, और ये नीचे की तरफ है कॉपेन का। अब कॉपेन का जो वर्गीकरण है मैं यहाँ पर उसको ओवरलैप करता हूँ। ओवरलैप करते हैं यहाँ पर, देखिएगा पहले तो इनके नाम लिख लेते हैं। थॉर्नवेट किस रीजन को क्या नाम दे देता है, थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार ये जो भाग है वह क्या है, ये है EAD, एरिड याद रखिएगा, एरिड। दूसरा ये ऊपर वाला जो चित्र है ये वाला, इस रीजन के लिए वह DBW वर्ड यूज करते हैं। ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उसको ये DAW, और ये कॉमन है CAW। ठीक है, अब इसमें ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग हम किस प्रकार से करते हैं, इसको हम कॉपेन वाला जो क्लासिफिकेशन है उससे। अब कॉपेन वाला जो है, कॉपेन का एकदम सिंपल सा है,
कॉपेन ने ये जो भाग है, ब्लू कलर से मैं कॉपेन को लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर लग देता हूँ। यहाँ उसके लिए याद यूज किया है BWHW, फुल डेजर्ट है। अब डेजर्ट में ये DVW अलग कर रहा है, लेकिन इसको कॉपेन फुल डेजर्ट मानता है। फिर कॉपेन का दूसरा जो नाम आता है वो यहां से आता है, उसको ये कहता है BSHW। ये जो रीजन है जो पीछे बचता रिमेनिंग, ये इस भाग को वो कहता है CWG, और इसे कहता है AW। ठीक है, तो माइनर सा फर्क है, दोनों को आप देख सकते हैं कि EAD जलवायु कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यानी इसको हम जंगल प्रदेश कहते हैं, ये हमारा जंगल प्रदेश है। जंगल जो प्रदेश है, उस जंगल प्रदेश के अंतर्गत DBW क्लाइमेट पाई जाती है। CWG आपको आसानी से याद हो जाएगी। और रिमेनिंग सबसे ज्यादा जो पार्ट है जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, ये सारा का सारा जो रीजन है वो इसमें पाया जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम अरावली बना दें, तो अरावली के इस साइड का और इस साइड का दोनों तरफ का जो भाग है वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। कॉपेन को देखें तो कॉपेन का एकदम सिंपल सा है, BW, B के साथ S, CWG और AW बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये CWG गंगेटिक जो प्लेन है उससे रिलेटेड है। ये सेमी ड्राई रीजन है, ये फुल ड्राई रीजन है। तो इस प्रकार से ये दोनों में क्लासिफिकेशन का हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों ही जो क्लाइमेट जोन है वो किस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक तीसरा और दे रखा है वो है टिवार्था का। अब टिवार्था और जो कॉपेन है उसके में कोई फर्क नहीं, एक सेम है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है AW कहाँ पर है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है AW को कॉपेन भी AW ही कहता है। ठीक है, BSH और BWH W आ गया B के साथ, यानी वहां पर क्या होता है, मरुस्थल पाया जाता है। और जो B के साथ S जुड़ा हुआ है तो वहां पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो आपके हनुमानगढ़, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, ये सारे के सारे जो हैं वह किस में आते हैं, वह अर्ध शुष्क क्षेत्र में या बांगड़ के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, AW का अर्थ होता है हमारा हाड़ौती क्षेत्र, BWH यानी हमारा मरुस्थल, थार का डेजर्ट, और CAW जो आपका वर्षा कम होती है, सर्दियों में बारिश होती है, जिसके अंतर्गत हमारा जो पूर्वी मैदान है, ईस्टर्न जो प्लेन है, वह इसमें शामिल किया जाता है। अब इस मैप को हम यहाँ पर तीनों मैप को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ये मैप। ठीक है, अब इस मैप के अंतर्गत कॉपेन का वर्गीकरण और कॉपेन के वर्गीकरण में देखिएगा, इसमें कॉपेन के ये 3 लेटर्स हैं, तिवार्था भी ये 3 लेटर यूज करता है, ये 3 लेटर यूज करता है, ये भी 3 लेटर यूज करता है, और ये दोनों लेटर यूज करता है, तो आ जाता है तिवार्था का। ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा अलग है, थॉर्नवेट को यहाँ पर CAW से AW आपका कॉमन निकल जाएगा। EAD ये आपके एरिड याद रखिएगा, जो डेजर्ट रीजन है उसको EAD करा है। और ऊपर का जो भाग है, यानी इसको ऐसे बांट दिया, ऊपर का जो भाग है इसको बिल्कुल अलग कर दिया, इसको इन्होंने कर दिया DBW। जो डेजर्ट है उसको उन्होंने लिख दिया EAD। ये और ये पूरा का पूरा रीजन है, उस रीजन को, इस रीजन को छोड़ दे तो AW के लिए ये यूज करते हैं CAW, और ये है CAW। रिमेनिंग जो पार्ट है वो है DAW, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, यानी 3 क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टिवार्था, थॉर्नवेट और कॉपेन, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है और तीनों ही आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे राजस्थान से या राजस्थान के मानसून से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जो अरब यानी जो बांसवाड़ा का हिस्सा है, वह कच्छ की खाड़ी से देखें वह लगभग 225 किलोमीटर, अरब सागर से देखा जाए तो 400 किलोमीटर, यानी काफी ज्यादा डिस्टेंस समुद्र से होने के कारण यहाँ पर बारिश कम होती है।
50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वह राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। मानसून से पहले ही यहाँ पर जो बारिश होती है उसे दोगड़ा के नाम से यहाँ जाना जाता है, यानी इसे प्री मानसून कहा जा सकता है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की ये जो रेट है वो नॉर्मल लैप्स रेट कहलाती है और ये 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लो कर देती है। राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। सर्वप्रथम मानसून राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पहुंचता है। मानसून का आगमन अरब सागरीय मानसून से होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगमन तो अरब सागरीय मानसून से होता है, लेकिन बारिश की बात करें तो सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से होती है। देखिएगा अभी बारिश नहीं हो रही है, अरब सागरीय मानसून के अंतर्गत चक्रवात उठा, बारिश चली गई, नहीं हुई, लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत चक्रवात बन रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर बारिश होगी। तो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून घटती है। 2006 में बाड़मेर का जो कवास स्थान है वहां पर फ्लड भी आई थी। फिर इसके बाद दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान जैकोबाबाद यानी हॉटेस्ट जो प्लेस है वह चूरू को माना जाता है। ड्राइस्ट प्लेस की बात करें तो वह फलोदी को कहा जाता है। ये कुछ मिलीबार की लाइन्स आती है। मिलीबार्स की लाइन यानी राजस्थान के मैप पर अगर देखें तो ये जो लाइन्स होती हैं ये इंडिकेट करती है, जैसे कि 9997 की जो लाइन है वो जैसलमेर और बीकानेर से, यानी यहाँ से गुजरती है 997 मिलीबार की लाइन। फिर बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, यहाँ से अगर देखें तो ये है 998। यहाँ से जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा, भरतपुर, यहाँ से जो लाइन है वो है 999 की। और 1000 वाली जो है वो निकलती है यहाँ पर 1000 MB। अब इससे पता क्या चलता है, ये है आपके वायु दाब। वायु दाब जो है वह तय करेगा कि लो प्रेशर, तो लो प्रेशर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा कंपेयर में, यहाँ पर है हाई प्रेशर। जो इस समय जो हवाएं चलती हैं वो इस दिशा से चलेगी। फिर है जनवरी में जो ये समदाब रेखाएं हैं राजस्थान में 1017 MB दक्षिणी राजस्थान से, यानी यहाँ पर अगर जनवरी की बात करें तो 1017 यहाँ पर आएगी, फिर 1018, फिर 1019, यानी उत्तर राजस्थान में यहाँ पर 1018 MB रहेगा, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। हाई प्रेशर कब रहेगा, जब सर्दी ज्यादा रहा। अगर सर्दियाँ ज्यादा है तो हाई प्रेशर रहेगा। तो सर्दियों के अंतर्गत हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेगी। इस प्रकार की चीजों को यहाँ पर बताया गया है। औसत वर्षा लगभग 29 दिनों तक यहाँ पर एवरेज, यानी मानसून आने और मानसून वापस जाने की डेट में लगभग एवरेज 29 डेज का डिफरेंस रहता है। सूर्य जून में बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी वहां पर क्या है, कर्क रेखा है, और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य वर्टिकल होता है, इसलिए जून के महीने में बांसवाड़ा में लंबवत किरणें गिरती है। सबसे ज्यादा ह्यूमिड जो डिस्ट्रिक्ट है वह झालावाड़ है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में, यानी ये किसमें है, टेम्परेट बेल्ट के अंतर्गत आता है। ये भी इस मानसून से जुड़ा हुआ फैक्ट है। तो इस प्रकार से ये क्लाइमेट का जो टॉपिक है राजस्थान का, ये आपके कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स, क्लाइमेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लाइमेट के बाद जो टॉपिक आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन।